हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 12वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे। यहाँ पे हम छठे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन दे रखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यह आकृति देखिए। इस आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है? 14 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास कितना दे रखा है? 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाती? 5/2 मिलीमीटर। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई में से जो अर्धगोलाकार जो भाग है उनकी अगर हम ये त्रिज्या यहाँ से घटा दें तो घटाने के बाद हमारे पास इसकी बेलनाकार भाग की जो लंबाई कितनी बन जाती है? 9 मिलीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलनाकार जो भाग ये है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा 2 अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। और अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि 2 भाग हैं तो 2 से हम गुणा करके इसका दुगुना कर देंगे, 2πr की 2 का। अब यहाँ पे अगेन अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन आ जाता है। यहाँ पे बच जाता है h और यहाँ पे बच जाएगा 2r। इसके बाद आगे जब हल करते हैं तो इनके मान हम यहाँ पे रख देते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ पे 5/2 हो जाती है और यहाँ पे h का मान 9 है जमा 2 गुणा r का मान। और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 220 वर्ग मिलीमीटर। यानी कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है? यहाँ पे 220 वर्ग मिलीमीटर। अगला जो इसका क्वेश्चन दे रखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ये बेलन के आकार का तंबू दे दिए यहाँ पे, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकुआकार भाग है इसका। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई तो दे दी इसकी 2.1 मीटर और व्यास है जो वो दे दिया 4 मीटर। 4 मीटर व्यास दे दिया ये। तथा शंकुआकार जो भाग है उसकी तिर्यक ऊंचाई है जो वो दे दी यहाँ पे 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत बताइए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? ये 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। और ऊंचाई कितनी? यहाँ पे 2.1 मीटर। और शंकुआकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाती है? जो बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वही शंकुआकार भाग की त्रिज्या भी हो जाती है, तो वो भी 2 मीटर हो जाएगी। और तिर्यक ऊंचाई इसकी 2.8 मीटर दे रखी है। तो तंबू में लगे कैनवस का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल देंगे। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h होगा और शंकुआकार भाग का क्या होगा? πr/l होगा। यहाँ से हम πr यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। πr कॉमन लेने के बाद 2h अंदर बच जाता है, यहाँ से l बच जाता है और इनके मान यहाँ पे हम रख देते हैं। पाई का मान हम रखेंगे यहाँ पे 22/7 गुणा r कितनी? त्रिज्या कितनी है? 2 है यहाँ पे, गुणा 2 गुणा h कितनी है इसकी? 2.1 और तिर्यक ऊंचाई कितनी? यहाँ पे 2.8। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 44 वर्ग मीटर। यानी
तंबू बनाने में लगे कैनवस का क्षेत्रफल कितना आ गया 44 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर की लागत है 500 रुपये, तो 44 वर्ग मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, 44 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ये आ जाती है 22,000 रुपये। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का व्यास कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी दे रखी 2.4 सेंटीमीटर। अब शंकु की जो त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या भी बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और शंकु की जो काटी है ऊंचाई वो भी बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, तो वो भी जो बेलन की ऊंचाई 2.4 है तो शंकु की ऊंचाई भी 2.4 सेंटीमीटर हो जाती है। अब जो तिर्यक ऊंचाई जो हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी गुणा पाई गुणा आर गुणा यानी पाई गुणा त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे एल निकालेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 0.7 का वर्ग जमा 2 यानी 0.7 ये त्रिज्या है, और ये ऊंचाई 2.4 है इसका वर्ग, और इसका वर्गमूल निकालने के बाद 2.5 सेंटीमीटर आ जाती है तिर्यक ऊंचाई। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो बाहरी पृष्ठ बच जाती है, और एक बेलन को जब हमने काटा है तो वहां पे एक शंक्वाकार हिस्सा और बन जाता है, काटने के बाद वो भी एक उसके अंदर से सतह बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जमा बेलन के एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी जो बेलन का जो ये आधार बच जाता है, यहाँ पे एक वृत्ताकार भाग ये भी बच जाता है, तो यानी बेलन की ये सतह है और एक शंक्वाकार हिस्सा जो अंदर बना वो, और बेलन की जो ये सतह वाला आधार है जो आधार वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल। अब देखिए बेलनाकार भाग का कितना बन गया 2 पाई आर एच, शंकु का कितना बन गया पाई आर एल, और जो वृत्ताकार हिस्सा है जो इसका आधार है उसका क्या बन गया पाई आर की 2। यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया हमारे पास में, पाई आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से पाई आर लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 2h, यहाँ क्या बच गया l, और यहाँ क्या बन गया r बच गया, क्योंकि ये हम कॉमन इसलिए ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर हम कॉमन ना ले सीधे मान रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7/10, 0.7 है उसका दशमलव हटाया तो बटे 10 आ जाता है, गुणा 2 गुणा जो h है कितना है 2.4 जमा l कितनी आई हमारे पास में 2.5, और ये 0.7 हो जाती है। तो इसको हल करते हैं तो ये अंदर कितना आ जाता है हमारे 8 के बराबर आ जाता है, सबको जोड़ते हैं तो, और ये आ गया 22/10, और इसको हल करते हैं तो 17.6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमने इसका पूछा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, यानी अर्धगोला खोदकर निकाला गया इस बेलन में से ये एक वस्तु बनाई जाती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, जो बेलन की त्रिज्या वही है अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2 पाई आर एच,
जमा जो दो अर्धगोले जो खोद कर निकाले गए हैं वो भी एक सतह बन गई यहाँ पे इसकी दोनों साइड में। तो 2 गुणा 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा 2 पाई आर की 2। तो हमारे पास ये आ जाता है 2 पाई आर जमा 4 पाई आर की 2। और 2 पाई आर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाता है h जमा 2 आर। और यहाँ पे हमें इनके मान रख देते हैं। मान रखने के बाद में हमारे पास ये आ जाता है 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी 3.5 दशमलव हटाया तो यहाँ पे बन जाता है 35/10 गुणा h कितनी यहाँ पे 10, h कितने यहाँ पे 10 रख दिया और गुणा 2r, तो r कितने यहाँ पे 35/10 हो जाएगी। 3.5 का दशमलव हटाया तो इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 374। तो क्या हो गया, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाता है 374 वर्ग सेंटीमीटर।